स्टेशन पहुंचाने आपको जा रहे हैं, हम खुद भी स्टेशन पहुंचे, आपको पहुंचाने में हम भी पहुंच जाएं, बस इतनी ही कामना है। तीसरा सूत्र नमन। नमन बहुत लोगों को हम लोग प्रणाम करते हैं, पांव छू के, हाथ जोड़ के, साष्टांग, लेकिन मन नहीं करता। मन नहीं करता प्रणाम हर व्यक्ति को। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सामने पड़ने पे तो एकदम गले से लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके जाते ही कहते हैं कितना दुष्ट है, कितना बदमाश है, हमेशा कष्ट देता है, हमेशा झगड़ा करता है, हमेशा साजिश करता है। यानी गले से भी लगाया है, लेकिन हमारी शारीरिक मुद्रा इसका आकलन नहीं कर सकती कि हमने उसको प्रणाम किया है। हमारा मन अगर उसके लिए नहीं झुका तो क्या फायदा होगा। एक बार साहब ने ही एक घटना बताई, नमन पे ही बताई थी। हाँ, ये इस पे हम लोग भी हंसे थे बहुत। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति एक घर में गया। उस घर में उस समय एक सास थी और एक बहू। सास और बहू का रिश्ता था, 2 महिला थी घर में। सुबह हुई तो आंगन में बैठा था, जो सास थी उस घर की वो भी आके बैठी, जो बहू थी वो भी निकल के बैठी। आई, आते ही उसने सिर पे आंचल लेते हुए वो आई और झुककर अपनी सास को, अपनी सासू माँ को 5 बार पैर को पोंछ पोंछ कर, आंचल से पोंछ कर प्रणाम किया। तो वो व्यक्ति जो आया हुआ था घर में, उसने कहा कि लगता है, सास तब तक उठ के चली गई किसी काम से। उसने बहू से कहा कि लगता है कि तुम्हारी सास जो है बहुत अच्छी है, कितना प्रेम से तुम प्रणाम कर रही थी, अभी पैर को पोंछ पोंछ के प्रणाम कर रही थी। बड़ा मतलब सौभाग्य से ऐसा रिश्ता मिलता है, ऐसी सास मिलती है। तो उसने कहा, उस बहू ने कहा उस समय, क्या भैया बहुत दुष्ट है, दिन रात परेशान करती है, रोज सोचते हैं कि बुढ़िया कब मरेगी कब मरेगी कब मरेगी, लेकिन मरती भी नहीं है। अब गांव का मामला है, गांव में परंपरा है, सुबह सुबह पांव छूना है, रात में तेल लगाना है, लेकिन मन मेरा क्या कह रहा है। तो साहब ने कहा कि ये प्रणाम हुआ, ये प्रणाम तो नहीं हुआ। शरीर से तो आप पैर छू के 5 बार प्रणाम किए, तो महादेव को कहीं ऐसा प्रणाम मत कर लेना कि महादेव आपको प्रणाम कर रहे हैं, मन उनके लिए नहीं झुक रहा है। महादेव को मन ही प्रणाम करेगा। इन तीनों सूत्रों का सारा निचोड़ मन पे है। यानी मन, बहुत सुंदर एक पंक्ति है कि मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए, देखो इस उजले दर्पण पे। यानी मन जो दर्पण हो गया है, इस उजले दर्पण पे दाग न लगने पाए। ये मन जो शिव के लिए हो गया है, इसको हम अपने काम से, अपने कृत्य से कलंकित न कर दें। कोई शिव चर्चा के बहाने ओझा गुनी का काम करने लगता है, कोई शिव चर्चा के बहाने झाड़ फूक करने लगता है, कोई शिव चर्चा को अपना व्यापार बना लेता है। किसी के लिए शिव की बात जीवन है और किसी के लिए व्यापार है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जैसा होगा वही न मिलेगा। अभी आप लोग सब कोई, मंडल सर जब बोल रहे थे कि कर भला, तो आप सब बोल रहे थे हो भला। सही बात है, कर भला तो हो भला। तो जब वो लौट के यहाँ से गए, वहाँ बैठे, तो मैंने धीरे से उनको कहा कि सर आपकी बात सुनते हुए अभी मेरे मन में एक बात आई। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि कर भला तो हो भला, लेकिन अगर कर भाला, किसी को भाला घोपिएगा तो मिलेगा भी भाला। कर भाला तो मिले भाला, होगा भाला। मतलब ऐसा मत करिए। अगर आपको ये काम करना ही है, डांस करना है, ढोल पुजाई करना है और पता नहीं क्या क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त एक ही है, इस घर को छोड़कर, महादेव के घर को छोड़कर। उन्होंने कहा कि डायन भी एक घर छोड़ देती है। आप तो नहीं ना है वो, आप तो इंसान हैं, शिव के शिष्य हैं। शिव का दरबार छोड़ दीजिए,
उसको वैसे ही रहने दीजिए जैसा साहब और दीदी ने बनाया है, हमको आपको दिया है। शिव की महिमा का गान करिए, अपने गुरु की बात करिए। शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक विधि है, यानी वही पूजा है जो हम घर में करते थे, जल चढ़ा के, फूल फल चढ़ा के। ये शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना भी शिव की पूजा है और कुछ भी नहीं। और अपने पूजा घर में आप कचरा नहीं रखते। कभी किसी के घर में देखा है पूजा घर में गंदा? कोई अपने घर के पूजा घर को गंदा रखता है? नहीं। सबसे सुंदर, सबसे साफ, सबसे सुंदर कपड़ा चढ़ाता है वहाँ, थोड़ा सा ही सही। यहाँ की गांव में हम लोग गए, कुल देवता जिस घर में रहते हैं उसको भी गोबर से, मिट्टी से नीप नीप के सुंदर साफ करके रखता है आदमी। क्योंकि ये क्या है, घर के और जगह पे गंदगी है लेकिन पूजा घर में नहीं। क्यों? क्योंकि महादेव का वास है वहाँ, भगवान है जो आपके हैं। और ये तीनों सूत्र हम मन में कर रहे हैं। तो इस मन में अब क्या है? इस मन में हमारे दिन रात क्या चलता है, किसको पुकारते हैं, किससे दया मांगते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? महादेव को। तो दिन रात महादेव है मन में। अब इस मन में महादेव को रखिएगा तो उसके बाद उसमें कचरा आने दीजिएगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो किसी को अच्छा नहीं बोले। उन्होंने तो महादेव पे भी आरोप लगाया, उन्होंने तो साहब दीदी को भी नहीं छोड़ा। दुनिया में किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये जगत है तो बहुत ही खराब, लेकिन इस जगत में जब महादेव की बात हो गई है तो इस कलयुग को भी हम प्रणाम करते हैं कि हम सबका सौभाग्य है कि हम उस धरती पे उस समय में पैदा हुए जब शिव की बात आई। हमने इन आंखों से उनको देखा जो शिव का शिष्य बनकर इस धरती पे आए, और आज उनके विचार, उनकी बात पे करोड़ों लोग चल रहे हैं। सिर्फ उनकी बात में इतनी ताकत है तो उनमें कितनी होगी, और उनके गुरु शिव में कितनी होगी। कल्पना कर लीजिए, आवेश रहित आवेश है वो। शिव भी, शिव का शिष्य भी। आवेश रहित आवेश मतलब करंट है, हर जगह करंट है। इस बल्ब में भी है, लेकिन बाहर से छुइएगा तो करंट लगेगा आपको। शीशा को हटा दीजिए तो जरा, जो रबर की परत इस पे चढ़ी है माइक पे, ये जो है रबर की परत चढ़ी है, अगर इस रबर को हटा दिया जाए और तब हम छुएंगे इसको। शिव में आवेश है, सारी शक्तियां प्रकटीकरण है शिव का। समस्त ऊर्जा का संचरण इस जगत में है शिव से। जितनी शक्तियां हैं, या शक्ति शिवस्य शक्ति, सारी शक्तियां उन्हीं की हैं। आवेश ही आवेश है, और जिसके पास इतना कुछ है, सब कुछ है, वो खुद आवेश रहित है। मतलब ताकत हो और तब नम्र बनिए, तब कोई बात है। मान लीजिए ताकत ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि जाओ तुमको हम माफ किए, तो सामने वाला कहेगा अरे भाई तुम मेरा बिगाड़ ही क्या सकते थे कि हमको माफ किए। नहीं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या, जो दंतहीन विनित सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, मतलब भुजंग मतलब नाग, और कौन है वो? जहर है उसके पास। सामने आप उसके आ गए हैं, जहर है, एक बार डसेगा खत्म मामला, लेकिन वो आपको छोड़ देता है। वो छोड़ना माना जाता है कि हाँ भाई वो हमको खत्म कर सकता था लेकिन उसने छोड़ दिया। अब उसको क्या जिसके पास दांत ही नहीं है, विष भी नहीं है, टेढ़ा भी नहीं चलना जानता, वो कह रहा है कि जाओ तुम्हारा प्राण हम बख्श दिए, तो हम कहेंगे कि आप मेरा कर ही कह सकते थे जो आपने बख्श दिया मुझको। वैसे ही शिव आवेश रहित आवेश हैं, सारे आवेश उनके पास हैं, और तब भी वो माफ करते हैं, हर बात पे माफ करते हैं। दुनिया में आज तक लोगों ने महादेव के नाम पे लूटा है। महादेव के नाम पे कितनी चीजें हुई, कितने कर्म कांड, कितने आडंबर। साहब हरिंद्रानंद जी जो इस धरती पे आए, उन्होंने इस जगत के रहने वाले लोगों को आडंबर से मुक्त किया, कर्म कांड से मुक्त किया।
कहा कि जो करते हो अपने घर में करो, लेकिन जगत में वो करो जो मैं कहता हूं। और मैं क्या कहता हूं? यही अपने गुरु शिव की स्थापना की मनसा से शिव की बात करो। जगत में जाओ, व्यष्टि का नकाब हटाओ और समष्टि की ओर चलो। मतलब अपना जो चेहरा पे नकाब चढ़ाए हो ना, उसको उतारो और शिव शिष्यता का दिया, शिव शिष्यता का भाव अपने दिल में लेकर और तब जगत के लोगों के बीच उतरो। उसमें अपनी मिलावट मत करिए। साहब की इस बात में ताकत है, परिणाम है। क्योंकि अभी आपने जब पूछा जा रहा था कि बताइए आपका जीवन अच्छा हुआ कि नहीं, बेहतर हुआ कि नहीं, जीवन जीने की कला आपने सीखी कि नहीं, सब बात में आप हाँ कह रहे थे। यानी परिणाम है, परिणाम है, यानी उस बात में ताकत है। ताकत है तो इसकी कद्र करिए। हमसे ऐसी गलती ना हो, शिव का नाम लेकर हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं हो, साहब दीदी के पास भी नहीं हो। क्योंकि हर गलती वो माफ करते हैं, बस एक बात माफ नहीं किया उन्होंने, किसी का नहीं किया, किसी का नहीं। इस मामले में वो किसी के नहीं हुए। उन्होंने जब देखा कि अगर मेरे मन वचन कर्म से कोई शिव की तरफ चलने से रुक गया है, तो उस व्यक्ति को उन्होंने माफ नहीं किया। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमको जो करना था करते, लेकिन तुमने किसी ऐसे इंसान को जो शिव की तरफ चल रहा था, तुम्हारी बात से टूट के बैठ गया, तुम्हारे व्यवहार से दुखी हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, इसकी कोशिश करिए। दूसरा आपके साथ क्या करेगा इस पे आपका बस नहीं है, आप दूसरे के साथ क्या करेंगे इस पे आपका बस है। हम तो उसको दे सकते हैं, वो हमको जहर दे सकता है, लेकिन हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि शिव, मेरे गुरु शिव अमृतदाता है। जागरण भजन में हम लोग गाते हैं ना, अमृतदाता गुरुदेव मेरे गुरु महादेव। वो अमृतदाता है। जमाने ने उनको हलाहल दिया, उन्होंने नहीं दिया। तो शिव की बात करने वाले हम सभी लोग जमाने को क्या देंगे? शिव की बात देंगे। और निवेदन है कि आप जहाँ भी हैं, साहब हरिंद्रानंद जी की बातों को ध्यान से सुनिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उनकी वीडियो उपलब्ध है, सुनिए, साहब की चर्चा को सुनिए, उनकी चीज़ों को, लिखी हुई बातों को पढ़िए और उतना भर भी कर लीजिए तो एकदम सही होगा। आप क्यों मेरी बात भी सुनिए, कोई किसी की बात क्यों सुने, लेकिन उनकी तो सुनिए। यही आग्रह है, यही निवेदन है, उनकी बातों को सुनिए और उनके अनुसार सुनिए। क्योंकि अगर हम उनके अनुसार नहीं सुनेंगे, बात वही है, लेकिन आपने देखा होगा कि इधर ये बात भी बढ़ गई है। साहब ने ये कहा तो पूरी बात को नहीं सुना के 2 लाइन बीच में से उठा के आपको बता देगा कोई, देखिए साहब ने ये कहा था ना, ये नहीं करना है। जैसे कल हम लोग यही बात कह रहे थे कि अर्थ का अनर्थ अगर सीखना हो तो सीख लीजिए। कि साहब एक दिन बैठे थे और उन्होंने कहा कि देखिए मैं कहता कुछ और हूँ और लोग उसको अर्थ का अनर्थ बना के सुनाते कुछ और हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी रुकिए, अभी बैठिए, तो मैं कहूँगा कि रुको मत जाओ। मैंने कहा मान लो कि रुको मत जाओ। अब जिससे मैंने कहा है कि वो जो जा रहा है उसको कहिए कि रुको मत जाओ। वो जब जाता है मेरा संदेश लेकर उसके पास, तो वो कहता है कि साहब ने कहा है कि रुको मत जाओ। एक ही शब्द है ना, रुको मत जाओ, 3 शब्द है इसमें, लेकिन वाक्य बदल गया तो अर्थ बदला कि नहीं? पूरा अर्थ बदल गया। रुक जाओ मत जाओ, और कोई कह रहा है कि रुको मत जाओ, साहब ने कहा है। यानी जिसको उन्होंने संदेश लेकर भेजा उसने उनकी बात ही पूरी पलट दी। तो वैसे लोगों से सावधान होइए, अपना विवेक का प्रयोग करिए। जो साहब ने, दीदी ने कहा है उसको करें हम लोग। और सबसे मुख्य बात है कि उन्होंने कहा है कि शिव की तरफ चलिए, और शिव की तरफ चलने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। लेकिन तब भी हम समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, जरूरत हमको किसी की नहीं है। लेकिन हमारा पराया कौन है? यहाँ कौन है जो पराया है? सब तो अपने हैं। आप प्रेम दीजिएगा प्रेम मिलेगा, सम्मान दीजिए
मिलेगा, सम्मान मिलेगा। महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, शिव दीजिएगा शिव मिलेंगे, शिव की शिष्यता दीजिएगा दूसरे को और बढ़ेगा आपके अंदर। तो आइए इस पुनित कार्य में हम सब मिलकर अपनी सहभागिता दें। जितना भर मेरे पास है, जितना भर आपके पास है, ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कितना है। आप नहीं जानते आपके पास कितना है, क्योंकि यहाँ भाव का खेला है सब, कोई नहीं जानता किसके पास कितना है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में महादेव का काम बढ़े, इसी की कामना और इसी का आशीर्वाद अपने गुरु शिव से, अपने साहब दीदी से हम सभी शिव के शिष्य मांगते हैं। और सिर्फ यही नहीं रही सोचिएगा, जो शिव का शिष्य होगा वो जगत स्तर पे सोचता है पूरी दुनिया में महादेव का काम कैसे हो, महादेव की बात कैसे हो। ये जो मंदिरों में महादेव की गूंज उठी है वो लोगों के जीवन में कैसे घुले, इसकी कामना, इसका आशीर्वाद, इसकी दया अपने गुरु शिव से मांगते हैं हम सभी। और जितना भर है मनसा वाचा कर्मणा, अपने गुरु का काम ईमानदारी से करने का वादा अपने साहब दीदी से करते हैं, क्योंकि ये वादा भी तो उन्हीं से करना होगा जिन्होंने इस रास्ते पे चलना सिखाया है। समय तो काफी हो गया है, लगता है जिज्ञासा है क्या? एक दो जिज्ञासा ऐसी है जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, आप लोग भी सुबह से बैठे हैं। शिव को ही चिदानंद कहते हैं, जो उनका गुरु स्वरूप है। गुरु के रूप में 5 शक्तियों के धारक होते हैं शिव। कृपया 5 शक्तियां क्या है संक्षेप में बताएं। किनकी जिज्ञासा है? ये जिज्ञासा है नरेश गुरु भाई हैं रायगढ़ से। निकल रहे हैं। जिज्ञासा जिनकी है, अभी हम लोगों ने कखा गगा पढ़ना भी नहीं सीखा ठीक से, लेकिन हम पूरी किताब अभी पढ़ लेना चाहते हैं। तो अभी की संगोष्ठी जो है उसके लिए ये सवाल है नहीं वैसे, इसलिए हम लोग पहले इस पे बात कर लें कि हम जो शुरुआती काम कर रहे हैं वो सही से हो। संगोष्ठियाँ होती रहेंगी, महोत्सव होते रहेंगे, शिव शिष्यता भी बढ़ती रहेगी, लेकिन मूल चीज़ जो हम लोगों की है वो कहाँ जाके रुक रही है, पहले उस बाधा को दूर कर ले हम लोग। हालांकि चिदानंद कहा गया है, शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है, नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। यानी सत और चित जो शिव का स्वरूप है, ईश्वर का है, उसमें ईश्वर के रूप में वो सच्चिदानंद है, लेकिन गुरु के रूप में वो चिदानंद माने गए हैं। हालांकि इसकी व्याख्या बहुत है और इसका कोई उपयोग अभी आपकी संगोष्ठी में नहीं है, इसलिए इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और कोई है तो बोलिए, अभी के संदर्भ में कोई है तो बोलिए। शेष बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भेजा है, जिसका एक ही तात्पर्य है कि शिव चर्चा के नाम पर देर रात को भजन करना, सिर में देवी देवता आना, भूत प्रेत भगाने के लिए मुर्गा चढ़ाना, पैसा लेकर शिव चर्चा कराना, ऐसा गुरु भाई बहन कर रहे हैं। ढोल पुजाई, नाच गाना, ये सब चीज क्या हो रहा है दीदी, हम लोगों को विस्तार से समझाइए। संगोष्ठी अपने समापन की तरफ ही है, इसलिए 10 मिनट में यह खत्म हो जाएगा। हम लोग भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। तो मैंने इनको कहा, संचालक महोदय से, सुमिंदर जी से, कि हम लोग आज
कि संगोष्ठी जो है शुरुआती जो हम लोग का है उस पे है, तो दूसरी जिज्ञासा तो पूरा धमाका ही है, आपने सुन ही लिया है। मतलब इसके बारे में तो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी चीज़ें हैं कि इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सब कुछ मिला लिया है। शिव की शिष्यता दूसरी चीज़ों में चली जाए वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ें शिव की शिष्यता में नहीं आनी चाहिए। नाच गाना खराब नहीं है, नृत्य करना तो स्वभाव है सबका। नटराज तो गुरु शिव स्वयं है, उनका एक स्वरूप है नटराज का। लेकिन नटराज कब करते हैं? नट वाला नृत्य कब करते हैं? तांडव नृत्य को कहा जाता है। जब मतलब पूरी दुनिया का लय होना है, सृष्टि और सृजन जब चलने लगता है, तब उनका यह नृत्य होता है। खैर, हमारे घरों में, परिवार में कोई पार्टी है, जन्मदिन है, शादी ब्याह है, कुछ है, तो हम अपने घर में नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, सारे लोग करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम गाना भी गाते हैं, हम नृत्य भी करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वही चीज स्थान, किस स्थान पे क्या अच्छा है, ये विवेक भी हम लोगों को होना चाहिए। वही डांस घर में अच्छा लग रहा है, लेकिन वही डांस आप रोड पे जाके करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। डांस वही है। और खासकर अगर गुरु चर्चा में कर रहे हैं, क्योंकि शब्द ही ये है, शिव गुरु चर्चा स्थल, शिव गुरु साप्ताहिक चर्चा स्थल, यही ना कहते हैं हम लोग। यानी शब्द ही ये बता रहे हैं कि ये चर्चा का स्थल है। नहीं तो नृत्य कला केंद्र लिखा रहता, यानी यहाँ नृत्य होता है ऐसा लिखा रहता, ऐसा शब्द होता। तो डांस गलत नहीं है, अपने घर में करिए, अपने जन्मदिन पे, अपने बेटा के ब्याह में, बेटी के ब्याह में, जहाँ मन है वहाँ करिए, लेकिन शिव की चर्चा में मत करिए। अब आप कहिएगा कि हम नहीं मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं, जब आप समझाने जाइए तो वो आपसे लड़ जाएंगे। ऐसा वैसा नहीं लड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया लड़ते हैं। तो हाँ, उनका बस चले तो पता नहीं आपके साथ क्या करें। तो वैसे लोगों को प्रणाम कर लीजिए और गुरु की दया पे छोड़ दीजिए। अभी एक जगह पे लगातार, बिहार में एक जगह है जहाँ से लगातार ये बात आई कि वहाँ शिव चर्चा में बार बार समझाने के बावजूद लोग डांस कर रहे हैं। छज्जा बना हुआ था, घर का छज्जा, और चर्चा की, कुछ गुरु बहनें थी जो चर्चा की, जो नहीं मानी की और डांस करने लगी। बस उन छज्जा के साथ साथ वो लोग भी सीधे नीचे, छज्जा भी टूटा और वो लोग भी नीचे गिर के बुरी तरह घायल हो गई। मौत किसी की नहीं हुई, लेकिन घायल हो गई। तो घायल होने के बाद सबसे पहला जो शब्द लोगों के पहुंचने पे उन लोगों ने कहा, यही कहा, अब से शिव चर्चा में नाच नहीं करेंगे। मतलब कि जब समझे भी आप कब, जब अपना नुकसान कर लिए तब। तो अगर आपने यही सोच लिया है कि आपको यही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप समझा सकते हैं और शेष गुरु की दया पे छोड़ दीजिए। और समय, गुरु की दया खुद ही बहुत चीज़ों को साबित करती है। अब है मुर्गा चढ़ाना। तो ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि शिव चर्चा में मुर्गा। हाँ, यहाँ तक कि भगवती की पूजा अभी होगी तो कभी ऐसा था कि सुनते हैं कि प्राचीन समय में नर बलि दी जाती थी, मतलब इंसान की बलि दी जाती थी, लेकिन भैंसा की बलि दी जाती थी, इस तरह की बात सुनते हैं। लेकिन अभी तो चीज़ें इतने बदल गई, लोग जागरूक हुए, समझे, तो अब लोग बलि देते हैं। लेकिन एक बार मैंने देखा पंडित जी ने बलि के लिए मंगाया, लेकिन क्या मंगाया? उसका नाम था धतुआ, क्या ऐसा कुछ, कुमड़ा। हाँ हाँ, वही कुमड़ा धतुआ जो, और एकदम बड़ा सा चाकू आया और एकदम बलि दे दी गई उसकी। तो सब्जी का बलि दे के काट उठ के खा लीजिए, वो ठीक है, लेकिन बेचारे मुर्गा को छोड़ दीजिए, उसको क्यों ऐसा इसमें घसीट रहे हैं? और क्या बोला आपने? झाड़ फूक, झाड़ फूक। हाँ, देह पर देह पर आ जाना, आ जाना। हाँ,
अब है कि कोई भला आदमी किसी के देह पे नहीं जाएगा। कोई भली आत्मा कभी किसी के घर में कोई भला आदमी बिना आपसे पूछे अंदर घुसता है? नहीं घुसता है। अगर कोई सज्जन आदमी है आपके घर आया है, अनजान है, तो दरवाजा खटखटाएगा, पहले दरवाजा खटखटाएगा और आप कहिएगा कि आइए अंदर बैठिए, तब बैठेगा। लेकिन जो दुष्ट होगा, जो चोर होगा, वो आपसे खटखटाएगा दरवाजा, वो इंतजार करेगा कि आप सोते कब हैं, तब आंगन के तरफ से छलांग लगाएगा और सीधे घर के अंदर। यानी जो दुष्ट आत्मा है उनका ये काम हो सकता है, लेकिन जो भले हैं, सज्जन हैं और स्वयं परमात्मा ही है, पहली बात तो ये है कि वो किसी के शरीर पे आते ही नहीं हैं। आ जाएंगे तो क्या होगा सोचिए। एक हरिंद्रानंद जी के सांस पे सिर्फ नमः शिवाय आया था, शिव का प्राण मंत्र है, वो आया तो करोड़ों लोग दीवाने हो गए। और शिव स्वयं उतर जाए किसी के शरीर पे तो उसका शरीर तो पहले लोड ही नहीं लेगा, क्योंकि एक नमः शिवाय मंत्र के लिए तो महादेव को पात्र खोजना पड़ा। क्यों नहीं आपके सांस पे उतरा, क्यों नहीं मेरे सांस पे उतरा? या आज जो भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, क्यों नहीं उनके सांस पे उतरा? क्यों वो दुबले पतले से साहब हरिंद्रानंद जी की सांस पे उतरा? क्योंकि शरीर से भी बलशाली नहीं थे वो, लेकिन वो जीवात्मा जो उनके अंदर थी वो शिव से जुड़ी थी और उसमें बहुत ताकत थी। तो उसमें शिव के प्राण मंत्र का संचरण हो सकता था, लेकिन भला आदमी कोई हो वो किसी के शरीर पे नहीं उतरता। ये काम दुष्ट लोग ही करते हैं। और कोई अगर ऐसा कहता है, इसका मतलब है कि अब बोलने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ लीजिए वो क्या है। क्यों हम किसी को बुरा बोले, लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि वो क्या है। तो वैसे लोगों से दूर से ही प्रणाम करिए और अपना रास्ता अलग करिए, तुरंत करिए, क्योंकि समय और जीवन बहुत अल्प है, बहुत कम है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और इस जीवन में हम यही करते रहे। लोगों को समझाइए कि ऐसा ना करें और आगे बढ़िए। जिसने भी ऐसा किया है, शिव के नाम पे किया है, अगर उसको भुगतना ही पड़ा है। ये अलग बात है, महादेव श्राप नहीं देते, महादेव कभी किसी का अहित नहीं करते। लेकिन अगर आप दीवार में मुक्का मारिएगा तो दीवार तो आपको मुक्का नहीं मार रहा है, लेकिन आपके हाथ को चोट लगी कि नहीं लगी? दीवार आपको मुक्का नहीं मार रहा, आप मारे हैं। तो शिव का नाम लेकर करने वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। इन चीजों से हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। शिव की चर्चाओं में इन चीजों का प्रवेश बिल्कुल ही निषेध है। शिव के रास्ते पे चलने पे आध्यात्मिक ताकत आती ही आती है, आएगी ही आएगी, क्योंकि शिव से जुड़ा हुआ मन है आपका, आएगा ही आएगा। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लालसाओं के लिए करना, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करना निषेध है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति है, साहब हरिंद्रानंद जी की ये बात है। और याद रखिएगा, हम में ताकत नहीं, आप में नहीं, लेकिन उनमें आवेश रहित आवेश है। वो सारी ताकत उन्हीं की बात पे है जिस पे हम चल रहे हैं, नहीं। इसलिए उनकी बात पे भरोसा करिए और जो उन्होंने कहा है अक्षरशः बिल्कुल उतना ही भर करिए, न उससे ज्यादा न उससे कम, बस। और आप परिणाम देखिए कि क्या होता है। मेरा इतना ही कहना है। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं भी आपको मिलते हैं, समझाइए। शेष शिव गुरु हैं, उन पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना काम मत बंद कीजिए। आप नए लोगों को जोड़िए, उनको सही बात बताइए, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। उनकी संख्या बढ़ जाएगी जो सही लोग हैं, और उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी जो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उनको विवश होकर इन चीजों को बंद करना पड़ेगा, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। हो गया, हो गया। क्या टाइम? अच्छा, खैर, हाँ, जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं।
लेकिन मूल रूप से बात इतनी है कि अभी जैसे जब रायपुर में ये संगोष्ठी हम लोग रखे, आपने नहीं रखा, हम लोगों ने रखा, लेकिन आप लोगों ने मदद की और तब जाके ये एक जगह आयोजित हो सका। हालांकि ये थोड़ा दुखद है कि जिस जगह पे साहब आए, रायपुर आए, रायगढ़ आए और बिलासपुर भी गए, दुर्ग भी गए, ये 4 जिलों में तो साहब स्वयं ही गए हैं। तो अभी तक इन जगहों पे लोगों की मजबूती बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। हो सकता है इसमें हम लोग का भी दोष हो, शायद हम लोग भी उतना समय आपको नहीं दे पाए। लेकिन अगर आपको कहीं महादेव के काम में मदद की ज़रूरत हो, अपने साहब दीदी को याद करिए और अपने स्थान के शिव चर्चाओं को, शिव की बात करने वालों को थोड़ा मजबूती लेकर आइए। और इसके लिए आपको थोड़ा उदार चित्त का होना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर क्षेत्रवाद पकड़ लेगा मन, तो ये मन की आदत कैसी है आप जानते हैं कि कभी इससे मुक्त नहीं होने देगा। मेरा क्षेत्र करते करते हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा क्षेत्र न मेरा है, न आपका, न किसी का है। ये अगर है इस धरती पे तो किसका है? इस धरती पे अगर सारे शिव शिष्य हैं आज, तो ये बगीचा के फूल किसके हैं? कौन है इसका मालिक? कौन है जो हम सबों को देखता है? तो बगिया तो साहब की है। हम लोगों को उन्होंने सौभाग्य दिया कि तुम लोग भी आओ, मेरे इस काम में मदद करो। मतलब हम तक को नहीं कर रहे हैं, तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी थोड़ा सा मदद करो। नहीं तो ये हमारा सौभाग्य है। कितने कर्म फल ऐसे होंगे तब जाके ये मानव तन मिला, और इस तन में शिव गुरु की बात मिली और उनका सानिध्य मिला, जिनको देखने के लिए अब लाखों समय तक, लाखों वर्ष तक लोग तरसेंगे। इन आँखों से शरीर में तो उनको नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे आपके भी कर्मफल होंगे। इसलिए उनकी बातों पे भरोसा करिए और उतार चित्त का बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। आप उनके यहाँ जाइए, वो आपके यहाँ आए, मदद करिए एक दूसरे की, और मदद से ही आगे बढ़ता है कोई। बिलासपुर में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई, जैसे उस समय कौन आया था बताइए यहाँ? उस समय मुजफ्फरपुर के एक गुरु भाई हैं, उनका एक ससुराल है वहाँ पे। वो उस बहाने वहाँ आए, कुछ लोग मिल गए, लोग मिलते चले गए, ठीक है, वो अब हट गए वहाँ से, लेकिन लोग हैं। रायपुर में जब पहली बार शिव चर्चा का आयोजन हुआ था, तो बिहार के एक गुरु भाई हैं हम लोग के, औरंगाबाद के अजय जी, उनसे मतलब हम लोग को पता चला कि हाँ यहाँ शिव चर्चा हो सकती है। मैं तो उस समय उस व्यक्ति ने यहाँ बहुत मेहनत की, और ठीक है आज वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, लेकिन और लोग तो खड़े हो गए। तो एक बिया सैकड़ों बियों को पैदा करता है, भले वो वहां से हट जाए, फिर आप हैं, आप अब अनेक लोगों को पैदा करिए। ऐसा हर जगह हुआ। रायगढ़ में भी बिहार के वीरेंद्र जी बैठे हैं, बिहार से गुरु भाइयों ने आके वहां मदद की है उनकी, तो लोग बढ़ गए। अब लोगों ने छोड़ दिया, अब आप हैं, आप बढ़ाइए। तो ठीक वैसे ही जिस तरह आपके पास आकर किसी ने मदद की है, वैसे ही अब आप एक दूसरे की मदद करिए। रायगढ़, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर, ये चारों जिला तो कम से कम एकदम नजदीक है। तो यहाँ के जिले के लोग तो एक दूसरे के यहाँ आराम से जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, महादेव का काम बढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर से किसी को बुलाना चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि अब जैसे हाँ ये हंस रहे हैं, गुरु भाई लोग हैं सूरजपुर के, हंस रहे हैं। मान लीजिए लोग कहते हैं कि बाहर से कोई गुरु भाई आएगा या गुरु बहन आएंगी तब न हुआ शिव चर्चा, तो इसका भी तरीका आपके पास है। रायपुर के लोग रायगढ़ को बुला ले, रायगढ़ के लोग रायपुर को बुला ले, बिलासपुर भिलाई को बुला ले, भिलाई बिलासपुर को बुला ले, मतलब हो गया ना, बाहर से आ गए ना। दूसरे जगह से कृपया मत बुलाइए, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से इस बगिया को लगाए हैं और इसके मालिक साहब दीदी स्वयं है। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको मदद की जरूरत है, साहब दीदी आपकी मदद करेंगे, हर जगह करेंगे, और वो कर रहे हैं बहुत तेज गति से।
इतना तेज चल रहे हैं कि आप हांफने लग रहे हैं। पहले जिसको बोलने पे नहीं सुनता था, अब आप जिसको बोलते हैं वो सुनता है। ये तो दया हरिंदर की, इसमें हमारा आपका कोई कसूर नहीं है, हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, ये तो उनकी दया है, उनका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की इस संगोष्ठी में हम लोग एक दूसरे से मिल पाए और मेहनत लगी। कहते हैं कि जिस काम को करने में बहुत मेहनत लगे उसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। क्या अरुण जी, परिणाम बहुत सुंदर होगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहन साहब की दुनिया में खिले हुए वैसे फूल हैं जिसके कारण ये बगिया सुगंधित है। इसकी सुगंध और बढ़े और बढ़ती जाए, इसकी कामना हम सभी करते हैं अपने गुरु शिव से, अपने साहब दीदी से। और आज फिर हम लोग अब विदा ले रहे हैं। जीवन रहा, फिर मिलना हुआ तो आना जाना लगा रहेगा, बात होती रहेगी। किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ हमको समझना है साहब की बातों को, क्योंकि उन्होंने जो लिखी है बातें उसको समझने के लिए भी उनके नज़रिया से समझना होगा, उनके भाव से समझना होगा। तो हम लोग इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना भर जाना है उतना तो कहें। जितना भर साहब से हम लोगों ने पाया है उतना तो लोगों को दें, तो बस उतना करते। अभी हम लोगों ने कखा गगा पढ़ना भी नहीं सीखा ठीक से, लेकिन हम पूरी किताब अभी पढ़ लेना चाहते हैं। तो अभी की संगोष्ठी जो है उसके लिए ये सवाल है नहीं वैसे, इसलिए हम लोग पहले इस पे बात कर लें कि हम जो शुरुआती काम कर रहे हैं वो सही से हो। संगोष्ठियाँ होती रहेंगी, महोत्सव होते रहेंगे, शिव शिष्यता भी बढ़ती रहेगी, लेकिन मूल चीज़ जो हम लोगों की है वो कहाँ जाके रुक रही है, पहले उस बाधा को दूर कर ले हम लोग। हालांकि चिदानंद कहा गया है, शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है, नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। यानी सत और चित जो शिव का स्वरूप है, ईश्वर का है, उसमें ईश्वर के रूप में वो सच्चिदानंद है, लेकिन गुरु के रूप में वो चिदानंद माने गए हैं। हालांकि इसकी व्याख्या बहुत है और इसका कोई उपयोग अभी आपकी संगोष्ठी में नहीं है, इसलिए इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और कोई है तो बोलिए, अभी के संदर्भ में कोई है तो बोलिए। शेष बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भेजा है, जिसका एक ही तात्पर्य है कि शिव चर्चा के नाम पर देर रात को भजन करना, सिर में देवी देवता आना, भूत प्रेत भगाने के लिए मुर्गा चढ़ाना, पैसा लेकर शिव चर्चा कराना, ऐसा गुरु भाई बहन कर रहे हैं। ढोल पुजाई, नाच गाना, ये सब चीज क्या हो रहा है दीदी, हम लोगों को विस्तार से समझाइए। संगोष्ठी अपने समापन की तरफ ही है, इसलिए 10 मिनट में यह ख़त्म हो जाएगा। हम लोग भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। तो मैंने इनको कहा, संचालक महोदय से, सुमिंदर जी से, कि हम लोग आज की संगोष्ठी जो है शुरुआती जो हम लोग का है उस पे है, तो दूसरी जिज्ञासा तो पूरा धमाका ही है, आपने सुन ही लिया है। मतलब इसके बारे में तो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी चीज़ें हैं कि इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सब कुछ मिला लिया है। शिव की शिष्यता दूसरी चीज़ों में चली जाए वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ें शिव की शिष्यता में नहीं आनी चाहिए। नाच गाना खराब नहीं है, नृत्य करना तो स्वभाव है सबका। नटराज तो गुरु शिव स्वयं है, उनका एक स्वरूप